दिखाई दे रही तस्वीरें फरीदाबाद में यमुना नदी की हैं, जहां अपनी दादी की अस्थियां विसर्जित करने गए युवक डूब गए, जिन्हें 6 घंटे की मुशक्कत के बाद पुलिस ने नदी से बाहर निकाला। इनमें से एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि घटना दिल्ली से सटे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में शायांसा गाँव स्थित यमुना नदी के घाट की है। फिलहाल पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। अर्जुन सिंह नाम। अर्जुन, कैसे पता चला आपको कि बच्चे डूब रहे हैं? कैसे पता चला? सर क्या है ना, हम अपना वहाँ पे जल अभिषेक कर रहे थे। थोड़ा गर्मी के मौसम में थोड़ा जल अभिषेक कर रहे थे हम, तो हमारे पास से वो गए थे। हमें ये भी पता नहीं था कि वो यहाँ पे अस्थियाँ बहाने के लिए आए हैं या फिर किस काम से आए हैं। इन्होंने हमसे पूछा भी नहीं था। तो जब ये नहा रहे थे वहाँ पे, तो एकदम से एक बंदा आया कि हमारा बंदा डूब रहा है। तो एकदम से हम जैसे थे ऐसे ही हम कूद गए वहाँ से, जाके उसको बचाया। एक बंदा तो हमसे पहले ही मतलब डूब गया था, हमें वो मिला नहीं। 2 बंदे मिले थे हमें, 2 बंदे हमने निकाल लिए थे वहाँ से। फिर उसके बाद में पता चला कि वो वहीं पे हमने खूब कोशिश की वहाँ खोजने की, वहाँ पे कोई मिला नहीं। फिर काफ़ी देर तक हम 1-1.5 घंटे तक रहे वहाँ पे। फिर उसके बाद में हमें कोई मिला नहीं वहाँ पे। फिर हम उसको निकाल के हम बाहर आ गए। फिर उसके बाद चोट भी लगी हुई है, तो कैसे हिम्मत दिखाते हैं? देखो, आपने हिम्मत तो क्या है, जब एकदम से देखा कि भाई किसी की जान पे पड़ रही है, तो एकदम से देखा नहीं गया। फिर मेरे तो पैसे वैसे भी चले गए थे, 6,000 रुपये गिर गए थे। और फ़ोन वोन में मैं फेंक के चला गया था, मैं अंदर चला गया था। फिर भी थोड़ी चोट भी थी मेरे, आज भी मैं एक्सरा करा के आया हूँ। थोड़ा ये है कि जब एक दूसरे को देखते हैं तो ऐसे रहा नहीं जाता ना, तो ज़िंदगी तो हर किसी की। ऐसा है जी, हम कटपुला के पास में कल पानी बांट रहे थे, मीठा पानी। गर्मी का टाइम पड़ रहा है, तो एक बहन जी थी और 2-3 लेडीज़ और भी थी, और 3-4 भाई भाग के आए हमारे पास कि ऐसे ऐसे जमुना में कोई डूब रहा है। तो मैं और मेरा भाई अर्जुन, हम दोनों ही जैसे हमें पता लगा धुआंधार रेस लगाई और सीधे जमुना में जाकर कूद गए। और भैया हमने देखी 2 भाई डूब रहे हैं, एक पहले ही ऑलरेडी डूब चुका हो जब तक। तो मैंने खुद ने एक भाई बचाया वहाँ से, 2 भाई और भी आगे हैं। 3 ने एक बचाया, मैंने एक बचाया। उनकी बहुत बुरी हालत है कि पानी वानी पी लिया बिल्कुल उनने। और भाई पे 2 निकाले हमने, कल की बात है। हाँ जी। और शायद एक लड़का है, दीपक नाम है उसका, बल्लभगढ़ से, वो भी उनके साथ नहा रहा था वहाँ पे, तो वो डूब गया था। हम उनको बचा नहीं पाए, बाकी 2 बंदों को हमने बचा लिया। बहुत ज़्यादा पानी था उधर, हम खुद पानी पी गए, अपनी जान पे खेल के हमने भी बचाया। ये है कल लगभग 11:09 पर बल्लभगढ़ से, इंदिरा कॉलोनी से कुछ औरतें और कुछ नौजवान बच्चे, लगभग 13-14 आदमी थे। वो अपने परिवार में किसी बुजुर्ग और की उनकी दादी लगती थी, उसकी वो अस्थि विसर्जन के लिए यहाँ छायसा कठपुला बोलते हैं, जो कनेक्टिविटी करता है उत्तर प्रदेश से, वहाँ मूर्ति विसर्जन करने के बाद उसमें नदी में नहाने लगे। इस दौरान उनमें से 3 लड़के अंदर ज़्यादा गहराई में चले गए और पानी बह रहा था, तो उसमें से एक लड़का डूबने लगा। फिर उसके बाद 2 जो उसके साथ नहा रहे थे वो भी उसको बचाने के लिए दौड़े, तो वो तो डूब गया, उनको बचाने लगे, जब वो भी उनको बचाने के चक्कर में डूब गए। फिर जो बाहर खड़े आदमी थे उन्होंने हाहाकार मचाई, तो वहाँ जो स्थानीय लोग थे, इसके छायसा गांव के नौजवान लड़के, वो एक्सपर्ट थे, उन्होंने तुरंत आओ देखा न ताओ वो नदी में कूद पड़े और 2 लोगों को बचा लिया। और एक नदी के अंदर जो है ना, उसकी डेड बॉडी बाद में निकालेगी पुलिस द्वारा। तो तीनों की कितनी उम्र है और क्या नाम है? जो मृतक है उसका नाम है दीपक, और जो दूसरे लड़के हैं उनका नाम है सुमित और अमित। ये तीनों की दादी थी? हाँ, तीनों की दादी थी। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है? पुलिस ने जब उनके लगभग 11 बजे की बात है, तो वो डेड बॉडी का, क्योंकि वास्ट एरिया है यमुना का, गंदा पानी, इतना अच्छा पानी नहीं है, हर कोई आदमी उसमें जो है ना घुसने के लिए तैयार नहीं था। हमें कुछ प्रोत्साहन राशि वहाँ डिक्लेयर की और लोग इससे प्रोत्साहित होकर के उन्होंने मेहनत करके, हमने लगभग 5-6 घंटे की मेहनत के लोगों के सहयोग से और उसको डेड बॉडी को निकाला। और उसके बाद परिजनों ने उसको शनाख्त करते हुए अब उसका पोस्टमार्टम के लिए बीके हॉस्पिटल भेजा हुआ है।